बंगाल में योगी योगी, क्या तभी ममता बनर्जी के बोल बिगड़ गए और क्या तभी उन्होंने भोगी कह दिया? वोट का सवाल, ममता को चाहिए सिर्फ क्या मौलाना का साथ, क्योंकि आज उन मौलानाओं से मिलती नजर आई, दंगाइयों की बात करती नजर नहीं आई। लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर पहले दिन की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह के स्टे से इनकार किया है। उधर बंगाल में हिंसा पर लाचार ममता बनर्जी को यूपी के सीएम योगी ने दंगाइयों का इलाज वाला मॉडल बता दिया तो ममता बनर्जी आपा खो बैठी। उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान दिया, उन्हें भोगी कह दिया। दंगाइयों के शर्तिया या इलाज यानी डंडा वाले योगी के बयान का करंट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी लगा और सीएम योगी पर अखिलेश यादव के बोल भी बिगड़ गए। सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्या यूपी टू बंगाल योगी योगी हो रहा और उसकी कोई काट नहीं? क्या इसलिए? सवाल यह भी है कि चुनाव के दौर में क्या यह सिर्फ मुस्लिम वोटों की रेस है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, हमारे यहाँ जीरो को अंडा बोलते हैं। वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई और बंगाल के हिंसा की आग में जलने के बीच बयानों के तीर बहुत ज्यादा तीखे हो चले। दंगाइयों को लातों का भूत बताने और उनका डंडे वाले मॉडल से इलाज करने की सीख देने के बाद योगी आज 2 कदम और आगे बढ़ गए। योगी ने 2 टूक कह दिया कि देश बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत के हिसाब से। योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें शरीयत चाहिए वो शरीयत से चलने वाले देश चले जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। योगी संविधान की दुहाई दे रहे, शरीयत से देश नहीं चलने देंगे का प्रण ले रहे, दंगाइयों को लातों का भूत बताकर उनके इलाज के लिए डंडे वाले मॉडल का आईना दिखा रहे तो दीदी बौखला गए। सीएम योगी को लेकर उनकी जुबान बिगड़ गई। तुष्टीकरण की रेस में दौड़ रही ममता बनर्जी ने योगी को सबसे बड़ा भोगी बता दिया। योगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। सोचिए, सुलग रहे बंगाल को बचाने की बजाय ममता एक और मौलानाओं से मिल रही, उन्हें भरोसा दे रही कि वो उनके साथ हैं। लेकिन वहीं हिंदुत्व की बात करने वाले और यूपी में डंडे के बल पर कानून का इकबाल बुलंद करने वाले योगी को लेकर उनके मन में कितना जहर है कि उन्हें भोगी तक कह रहे। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इन सबके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बता दिया। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बड़ा बड़ा संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? दीदी का गुस्सा सिर्फ योगी अमित शाह पर नहीं दिखा, दंगे की तस्वीरों को दिखाकर सवाल करने वाली मीडिया भी उनके निशाने पर रही। उन्होंने मीडिया पर ही बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। छुपा मुस्ताफ रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। साफ होना चाहिए।
बंगाल में गाड़ियां, एम्बुलेंस जलाई गई, पुलिस वाले घायल हुए, लोगों की जानें गई, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये सब दिखाकर मीडिया ने सवाल किया तो ममता बनर्जी उसे विलेन साबित करने पर तुली है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि उनके राज में ये सब कैसे हो गया, कैसे दंगाइयों को इतनी छूट मिल गई कि वो सरेआम सड़क पर तांडव करें। दीदी के पास इस बात का जवाब नहीं कि क्यों हिंदू उनके राज में इतने असुरक्षित हो गए कि उन्हें खास इलाके से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। दीदी मौलानाओं के बीच थी, योगी को भोगी और बंगाल में माहौल बिगड़ने के लिए अमित शाह को जिम्मेदार बता चुकी थी। अब बारी पीएम मोदी की थी, लिहाजा उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरी और मोदी को जवाब देने के लिए मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कर दी। कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। सीएम ममता मोदी योगी को चैलेंज कर रही। इस बीच बंगाल में हिंसा से प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट माहौल को विभत्स बता रहे। लोग कह रहे उन्हें अब ममता सरकार पर भरोसा नहीं। शांति के लिए हम यहाँ पर एक परमानेंट कैंप चाहिए और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हमको दिन भर में काट के वो फेंक देगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 दिन 20 दिन फोर्स रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो वो लोग आएंगे ना, फिर हमको अटैक करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर परमानेंट कैंप चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए। और क्यों लोगों का विश्वास यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उठ गया? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सिर्फ 1, 2 या 3 घर की बात नहीं है। ये यहाँ पर धुलियान के अंदर लगभग सारे हिंदू परिवारों की स्थिति है, जहाँ पे तोड़फोड़ मची है, जहाँ पर घर में आग लगा दी गई है। अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें न पैसा चाहिए, हमें न रिसोर्स चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस की परमानेंट कैंप, ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सके। सोचिए, जब किसी राज्य में लोग ये कहने लगे कि उन्हें सीएम पर भरोसा नहीं, तो हालात कितने मुश्किल भरे होंगे। इन सबके बीच बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। दंगाइयों के लिए डंडे वाले इलाज की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुमेंदु अधिकारी तो सीएम योगी से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत बंगाल आना चाहिए। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो क्या बंगाल में योगी मॉडल की गूंज ममता सरकार को आने वाले साल में चुनावी खतरे का संकेत दे रही? दंगाइयों के लिए डंडे से इलाज वाले मॉडल की मांग दीदी के वोट बैंक के लिए क्या खतरा है? दीदी कह रही कि 1 साल शांत रहे, उसके बाद दिल्ली सरकार बदलेगी तब वो सारे कानून बदल देंगी। सवाल है, 1 साल में तो बंगाल में चुनाव है, दिल्ली का तो 4 साल बाद। तो क्या ये सिर्फ बंगाल में अगले साल चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? इसीलिए दंगाइयों को तांडव मचाने दिया गया, वक्फ को लागू नहीं करने की बरगलाने वाली दलील दी गई और अब योगी को भोगी बताकर सीधे मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करने का खेल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।